क्या है 100 करोड़? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे को ये यहाँ बुलाया आज और अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं यहाँ पे सभी लोगों से एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि 100 करोड़ जो मैंने बोला है वो 100 करोड़ मेरी नेटवर्थ नहीं है, मेरी कमाई नहीं है। 100 करोड़ मेरा टर्नओवर है जो कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मेरे द्वारा होता है। मैं वापस से यहाँ पर एक चीज़ रिपीट कर देना चाहता हूँ, मेरे सभी दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि 100 करोड़ मेरी इनकम नहीं है, 100 करोड़ मेरी नेटवर्थ नहीं है। ये एक टर्नओवर है, ये एक व्यापार का टर्नओवर जो मेरे माध्यम से एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का होता है। किसी चैनल ने बार बार इसको हाईलाइट किया है कि ये आपकी नेटवर्थ है। उन्होंने ये भी बोला 100 करोड़ मतलब ये व्यक्ति एक दिन में 3 करोड़ 33 लाख रुपए कमाता है। तो ये सरासर झूठ है? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। मैंने अपने किसी भी मन से ये बात कभी नहीं बोली कि मैं 100 करोड़ महीना कमाता हूँ। मैंने कभी नहीं बोला, ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने मन से यही बोला कि मेरा टर्नओवर 100 करोड़ होता है और आज भी मैं उस बात को बिल्कुल बोल रहा हूँ सर। जी सर, मुझे पता था कि ये सवाल ज़रूर आएगा, तो इसके लिए मैं अपने एविडेंस जो है अपने साथ लेकर आया हूँ और वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। प्लीज़। ये जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मैं काम करता हूँ उसका एक स्टेटमेंट है पिछले महीने का, जिसमें जो मेरा टर्नओवर हुआ है वो टर्नओवर हुआ है 120 करोड़ 76 लाख 59,251 रुपये। 120 करोड़ 76 लाख 76 लाख 59,251 रुपये सिंगल मंथ का है? एक मंथ का है सर। ये टर्नओवर है और आपने इसी की बात की थी? मैंने इसी टर्नओवर की बात करी थी और आज भी मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं टर्नओवर की बात कर रहा हूँ सर। राइट। तो पहला जो आपके ऊपर में एक प्रकार से आरोप लगा था वो आरोप गलत था। 100 करोड़ का न आपकी नेटवर्थ की है, न आपकी 100 करोड़ आपकी इनकम की बात हो रही है। जी सर। दूसरा आरोप लगा है कि रवि शर्मा 6 लाख जीएसटी पे करते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जहाँ आपका टीम वर्क होता है, टीम डेवलप होती है या आप काम करते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे जब आप एक लेवल पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक अच्छी इनकम भी आपको मिलती है, एक अच्छा इनकम आपका जनरेट होता है। तो उस चीज़ के लिए भी मैं एक छोटा सा प्रूफ आपके सामने रखना चाहूँगा। ये है मेरी मदर के नाम से है और पारस देवी शर्मा मेरी मदर का नाम है। 31 मार्च 2021 का ये स्टेटमेंट है जिसमें टोटल जीएसटी जो है वो 6,34,842 रुपया जो है मैंने पे किया है और टोटल इंसेंटिव जो है विथ जीएसटी वो है 41,61,745 रुपये। जीएसटी कितना पे किया इसमें आपने? मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। CGST 3,17,421 रुपये, SGST 3,17,421 रुपये, दोनों मिला के आपका टोटल 6,34,842 रुपये। अच्छा, ठीक है। तो आप इस जीएसटी की बात कर रहे थे जी। एक वायरल वीडियो में आपको ये है, आपने ये बोला है कि मैं 6 लाख तो जीएसटी भरता हूँ, इनकम का अंदाज़ा आप लगा लेना। ये उसी की बात हो रही है? जी सर। तीसरी बातचीत हो रही है आपकी गाड़ियों के बारे में। जी। आपने बहुत सारी गाड़ियाँ खरीदी हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब आप काम करते हैं और धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो गाड़ियाँ आज खरीदना कोई बड़ा इतना टफ जॉब नहीं है। गाड़ी एक मिडिल क्लास आदमी भी आज रख रहा है, गाड़ी रख सकता है, कोई इतना बड़ा उसमें बड़ी बात नहीं है। रही बात मैंने गाड़ियों के लिए बोला है तो बिल्कुल सर, गाड़ियाँ मिल जाती है, आसानी से मिलती भी है और मेरे पास भी कुछ गाड़ियाँ हैं जिसके लिए मैं थोड़ा से छोटे कुछ प्रूफ लेके आया हूँ जिससे कि लोगों को थोड़ा बिलीव हो। जैसे कि मेरे पास एक गाड़ी है जो वो भी मेरी मदर के नाम से ही है, BMW X5 है। एक मेरे पास अभी जो रिसेंटली मैं रन कर रहा हूँ सेल्टॉस है। एक मेरे पास BMW 3 सीरीज़ है, अभी मैं ये गाड़ियाँ रन कर रहा हूँ। और बाकी गाड़ियाँ जो है वो आती और जाती है क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं वहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा चलती है। तो एक आपकी शोरूम की बहुत बात और चर्चा चल रही है कि आपके पास में आप एक शोरूम बनाने वाले हैं, आपने बना दिया, उसकी सच्चाई क्या है? हाँ, मैंने बोला था बहुत पहले कि मैं एक शोरूम बनाऊंगा और ऐसा मेरा सपना था और मैं सपने पे मैंने काम किया और मैंने जयपुर के अंदर एक अपना एक छोटा सा शोरूम बनाया और उस शोरूम के अंदर मैंने जो लोगों से कमिटमेंट किया था अपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को लेके कि मैं वहाँ पे उनका एक छोटा सा सुविधा के लिए एक शॉप ओपन करूँगा, तो बिल्कुल मैंने वो किया है और ये उसकी पिक्चर है, अगर आप देखना चाहें तो मेरे पास ये अवेलेबल है। राइट, हम इनको कोशिश करेंगे कि बड़ी स्क्रीन पे हम दिखाएंगे ताकि सभी दर्शकों को जी सर मालूम चल जाए। तो
ये तो हुई उन आरोपों की बात जो आप पे लगे थे। रवि जी, आपने जो बातचीत की है, जो क्लिप्स आ रहे हैं सामने, तो उसमें आपने इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत की है और उससे ये लगता है कि जैसे आपने बहुत शो ऑफ किया है और हमारी इंडस्ट्री पे ये आरोप भी लगता है कि ये सपने देखने वालों की इंडस्ट्री है, शो बहुत होता है। बाकी दूसरी इंडस्ट्री में भी लोग पैसा कमाते हैं लेकिन वो बताते नहीं हैं कि मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने घर हैं, कितना बैंक बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे बहुत बताया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि एक तो लोग जो कहते हैं कि भाई ये शो ऑफ की इंडस्ट्री है, उस बारे में, और आपने जो बातचीत की तो क्या वो शो ऑफ था? क्या अब जो ये चीज़ें वायरल हो रही है उसको लेके आपको लगता है कि आपने कुछ ज़्यादा बोल दिया था? सर, मैं इसमें कहूँगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बेसिकली शो ऑफ की इंडस्ट्री इसलिए कही जाती है क्योंकि यहाँ पर बिना बताए हम आगे अपनी इंडस्ट्री को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि सपने देखना गलत चीज़ नहीं है। सपनों को पूरा करने के लिए, सपनों को बड़ा करने के लिए ये इंडस्ट्री है और वो ये लोगों के सपने ही बड़े करती है जो एक लेवल की ज़िंदगी जीते हैं, चाहे वो मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास हो, जो अपने सपनों को पूरा किसी कारण से नहीं कर पाते। उन सपनों को पूरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है और वो प्लेटफॉर्म ये है। और यहाँ पर इसलिए बताया जाता है क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ऐसे लोगों ने अपने सपने पूरे किए हैं जो बहुत नीचे तबके से या छोटे लेवल से उठकर आए हैं और उन्होंने उस अचीवमेंट को प्राप्त किया, तो वो इसलिए बताना ज़रूरी होता है। और ये मैं ही नहीं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप काफ़ी लीडर्स को देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि सब लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर भी अगर किसी को मेरी किसी बात से आहत हुआ हो, कोई अगर इस मेरी बातों से किसी को परेशानी हुई हो, तो मैं उसके लिए बिल्कुल क्षमा याचित हूँ। मेरा कोई इरादा या इंटेंशन किसी का दिल दुखाना नहीं था या किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुँचाना नहीं था। सिर्फ मैंने एक छोटा सा बताने का प्रयास किया कि इंडस्ट्री आपको क्या दे सकती है और कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। चूँकि मैं भी एक छोटे परिवार से निकलकर, एक गरीब परिवार से निकलकर यहाँ आया हूँ, तो एक भावना मैंने अपनी शेयर करी, एक विचार अपना शेयर किया मैंने। रवि जी, आरंभ में एक प्रश्न हम कायदे से मुझे पूछना चाहिए था लेकिन मैं मिस कर गया, मैं अब पूछ रहा हूँ। जो लोग रवि शर्मा जी के बारे में नहीं जानते हैं, रवि शर्मा जी कौन हैं, कितने समय से डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हुए हैं, एक छोटा सा परिचय देंगे आप? मैं बिल्कुल सर, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेरे फादर थे श्री ओपी शर्मा जी, जो सन 2000 से इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और लगातार इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और काम करते हुए उन्होंने इसको डेवलप किया था इस इंडस्ट्री को, लेकिन आकस्मिक उनका देहांत 23 फरवरी 2012 को हुआ। और उसके बाद जैसा कि एक डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस का एक नेचर होता है कि ये आपकी आने वाली जनरेशन को ये एज इट इज़ ट्रांसफ़र होता है, तो ये मेरे परिवार के पास आया, वहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया और वहाँ से स्टार्ट करके लगातार इसमें हम प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री के बारे में एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा। इस इंडस्ट्री में कई लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे कोई जादू की छड़ी है जिसको घुमाएं और आपके सपने पूरे हो जाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ मेहनत करनी पड़ती है। और आज आप जो ये सब कुछ देख रहे हैं, ये 1 या 2 दिन या 2 महीने में नहीं हुआ है, पूरे 25 साल का अथक प्रयास और दिन रात की मेहनत और डेडिकेशन के बाद ये चीज़ संभव हो पाई है। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मेरे पिताजी के द्वारा जो मेहनत हुई, जो उन्होंने मेहनत करी, उस मेहनत का रिजल्ट वो मुझे मिला। और आज उस रिजल्ट का नतीजा है कि जो उन्होंने टीम बनाई, वो टीम इतनी स्ट्रांग टीम बनी, इतनी अच्छी टीम बनी कि लगातार वो टीम बढ़ती चली गई और जिसकी वजह से आज मैं इस लेवल पर, इस पोजीशन पर हूँ। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप ये ना समझे कि आप एक दिन के अंदर सब कुछ कर लेंगे। यहाँ पर आपको अगर अपने सपने पूरे करने हैं, बड़ा करना है, तो कमिटमेंट के साथ आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। हमें आज यहाँ पे आने में 25 साल लगे हैं, ये 1 या 2 दिन की मेहनत से नहीं हुआ है सर। पूरा 25 साल मेरे परिवार ने इसको दिया है, पूरा 25 साल हमने इस इंडस्ट्री को दिया है, उसके बाद ये चीज़ें अब जाकर संभव हो पाई है। और इसी कारण से मैं यही कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि इस इंडस्ट्री में कोई जादू का डंडा नहीं है सर, मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात आपको कमिटमेंट के साथ काम करना पड़ेगा, लोगों को